नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टोरी के इस पहले एपिसोड में। दोस्तों, आज की ये पर्टिकुलर स्टोरी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनके लिए हमेशा एक लाइन चलती है, और मनोज तिवारी जी ने एक गाना भी गाया है, जिया हो बिहार के लाला। तो हमारे सामने स्क्रीन पर ना केवल बिहार के लाला है, बल्कि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के भी लाला है। दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर आप दोनों को मैं अपने ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मेरे साथ है धर्मेंद्र भाई एंड अतुल भाई। यहाँ पर आप दोनों ही बताएंगे अपनी सारी जर्नी, सारी चीजें जो मैं आप बच्चों से पूछता जाऊंगा, और आप सभी देखते जाइए कि किस तरीके से आपने अपने आप को कामयाब किया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी एंड अतुल भाई, आप दोनों का हमारे जय हिंद संजीवन सर। इंग्लिश बाय संदीप सर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले तो आपके इस चीज से ही पता चल गया कि आप देश की उस पद पर पोस्टेड है जहां पर किसी भी उम्र के व्यक्ति को एक ही चीज बोला जाता है, जवान है हमारे। तो सबसे पहले हमारे सर जवानों का स्वागत कीजिए, मेरे बच्चे भी हमारे जवानों का स्वागत करें। और क्या कहना नमस्कार चाहेंगे धर्मेंद्र भाई, सबको, आप सबको जय हिंद सर। बताइए कुछ अपने बारे में थोड़ा। सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, जैसा कि सर आपने बता भी दिया, मैंने भी बताया सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बिहार से हूँ सर। ओके। और मैं आई एम जस्ट द सन ऑफ रिक्शा पुलर सर, और शुरू से सर स्ट्रगल करते रहा। और स्टडी सर वैसे मतलब सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट रहा मैं सर। और अपनी स्टडी सर मैं ही कंटिन्यू किया, क्योंकि पापा मेरे 2014 में ही डेथ कर गए सर, ये ओके। मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद से मैं फैमिली का पूरा कार्यभार संभाला, और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई बहनों का भी पढ़ाई कंटिन्यू कराया सर। और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है सर, अंततः मेरा सिलेक्शन हुआ। और आज मैं आपसे सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा सबसे। बिल्कुल। सर के साथ मेरा इंटरेक्शन इस पर्पज से हो रहा है क्योंकि मैं सर का रेगुलर स्टूडेंट रहा। दैट्स वाई मैं सर के साथ कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। और ये मेरा अतुल भाई अपने बारे में बताएंगे कुछ। जय हिंद दोस्तों। मैं अतुल कनौजिया, यूपी प्रयागराज से। जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया कि यूपी ना कि बिहार के लाला बल्कि यूपी के लाला भी हमारे साथ है। तो मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती है मेरे दोस्त, चाहे जैसा भी हो। कहते हैं ना कि रख रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसा कि जैसा मेरे भाई ने बताया कि एक रिक्शा चालक है, तो मैं क्या बताऊं कि जैसे मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट की, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से। उसके बाद फिर आया तो घर वालों ने बोला कि बेटा कहीं जॉब कर लो, आप पॉलिटेक्निक किए हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं अगर इतनी दूर आया हूँ, मेरे पापा ने गरीबी हालत में मुझे यहाँ पहुंचाया है, तो कुछ करके ही वापस जाऊंगा। तो मैंने प्रयागराज में रहकर होम ट्यूशन भी पढ़ाया, स्कूलों में भी पढ़ाया। जब वहां भी बहुत टाइम टेकन हो रहा तो मैंने ओला बाइक भी चलाया प्रयागराज में। उसके बाद अंततः जब 2022 वाली एसएससी जीडी वैकेंसी आई, मात्र 30 दिन मैंने पढ़ा था, लेकिन दिन रात ऐसे एक करके पढ़ा था सर, मैं क्या बताऊं, वो मैं ही जानता हूँ और मेरा रूम जानता है कि मैंने कैसे पढ़ा था। और फाइनली मैंने सिलेक्शन लिया एसएससी जीडी में और मुझे सीआरपीएफ मिला। अब मैं आगे के लिए नहीं नहीं रुकना चाहता हूँ, इतना सफर तय करके आया हूँ सर कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ, आगे नाइस। जाना चाहता हूँ। तो सीपीओ एसआई के लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन देखी, और अंग्रेजी के लिए मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। धर्मेंद्र भाई ने मुझे सजेस्ट किया। जैसे जैसे कि मैंने पहले पहले आपसे नहीं पढ़ा था, मैंने हिंदी पढ़ा था। तो हिंदी आप नहीं पढ़ाते, लेकिन सीपीओ साई के लिए मैंने आपकी वीडियोस देखी, एडिटोरियल देखता हूँ तो मुझे उसमें काफी गाइडेंस मिलती है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। आपने टेंस भी पढ़ाया था कि वो जैसे कि एक बच्चा होता है कि अपने पिता को जब बचपन में रहता है तो पैर मारता है, लेकिन बाद में जब वो 40 साल का हो जाता है तब पैर मारता है, तो वो अलग देखते हैं, नजरिया बदल सही जाता बात। है। तो वही है कि अगर बच्चे सिलेक्शन में लेते हैं तो लोगों का देखने का भी नजरिया बदल जाता है। सही तो बात। आपने सर बिल्कुल बहुत बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, काफी मोटिवेटेड रहता हूँ। और ये मेरा वादा है कि आपसे इस इंटरव्यू के बाद अगले 2 से 3 साल के अंदर फिर एक इंटरव्यू में मिलूंगा जिसमें सीपीओ ग्रेट, या सीजीएल में सिलेक्टेड रहूंगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट अतुल जी, सर बहुत बढ़िया सर, स्वागत है। एक मिनट सर, हाँ। एक मिनट मैं बताऊंगा थोड़ा सा दर्शकों को कि जैसे मेरे भाई का टोन जैसे एक स्पीकर्स के जैसा होगा, क्योंकि हम लोग एंकर्स हैं, तो ये मतलब एंकरिंग के व्यू में हमारा भाई बोल रहा है तो बस
मतलब सबको हाँ मतलब हाँ, सर बताना मैं बता चाहूंगा। दूं यहाँ पर कि आप दोनों जो है अपनी टीम में एंकरिंग का काम करते हैं, और ये बहुत सर जबरदस्त सर आप सर दोनों की एंकरिंग है। मतलब ये दोनों की जोड़ी है, ये दोनों माइक पकड़ने के बाद स्टेज पे जाते हैं तो धमाल मचाते हैं अपने वहां पे जवानों के बीच में। सो एक बार मैं फिर से सर बता सर दूं कि हमारे जो अतुल भाई हैं उनको मेरे बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में धर्मेंद्र जी ने बताया, और धर्मेंद्र जी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस वगैरह देखी और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके जी आज बिल्कुल सर। एग्जाम क्रैक किया और सर सिलेक्शन लिया। सो एक सर एक करके सर कुछ बेसिक सवाल हैं जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे आपकी प्रिपरेशन के बारे में, कि आपने प्रिपरेशन की सर जर्नी कौन से साल से शुरू करी, और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ईयर वाइज कुछ बताइए धर्मेंद्र जी आप। सर जैसे मैं बताना चाहूंगा सर, मेरा जो प्रिपरेशन रहा सर, जैसे मैं बताया मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, और अतुल ने भी बताया कि सर उसने भी ट्यूशन पढ़ा। तो सर हमने भी स्टार्ट करा था सर, जैसे कि मैं बताया कि ऐसे बैकग्राउंड से हूँ सर जहाँ पे एजुकेशन था नहीं, ठीक बट है। हमने उसको करते करते सर, कंटिन्यू करते करते आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक की डिग्री ले चुका सर। और नाइस। मेरी लाइफ में सर बहुत उतार चढ़ाव है सर, इतना उतार चढ़ाव है कि सर मैं बता नहीं सकता हूँ। फाइनली जाके सर कहीं मेरिट में छपना सर, और जिस पोस्ट पे अभी मैं सेलेक्टेड हूँ सर, 5 से 7 साल पहले सर, मैं आपको मतलब भेजूंगा सर। उसमें मैं मेडिकली अनफिट हुआ था। मैं सीपीओ का सर निकाला था, रनिंग सर उसका क्या हुआ कि कंप्लीट नहीं कर पाया था सर। बिहार एसआई के सर मेरिट नहीं बना सर। फिर उसके बाद से सर असिस्टेंट कमांडेंट का सर रिटर्न क्वालिफाइड हुआ था सर। फिर उसके बाद से सर मैं सिविल सिविल का भी तैयारी कर रहा था, मतलब कि सर घर पे रह के मैं टोटल प्रिपरेशन कर रहा था। तो और मेरा टीचिंग बैकग्राउंड था सर, मैं अभी मेरा एक चैनल भी चलता है सर, उसका जिक्र नहीं करूंगा। मेरा चैनल भी चलता है फिजिकल रिलेटेड, बच्चों को मैं गाइड करता हूँ कि कैसे जब से सिलेक्शन हुआ फिजिकली कैसे मतलब आप क्वालिफाई कर पाएंगे किसी भी फिजिकल स्टैंडर्ड जिसका होता है उस एग्जाम्स में। तो सर मैं धीरे धीरे कंटिन्यू करता गया, और टीचिंग बैकग्राउंड रहने की वजह से सर तैयारी रहती है सर कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाते हैं तो सर ये है कि 65% एवं मार्क्स मतलब आदमी स्कोर कर देता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करे सर आदमी, तो 75% 80% के आसपास आदमी स्कोर कर देता है सर। ओके। तो आज सर मैं क्या किया, मैं जेडी सर 1 मिनट और सर, जी जी जैसे जी मैं जेडी का सर मैं बताऊं कि जेडी में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो मैं ऑलरेडी 18 में सिलेक्टेड था सर। मेडिकली थोड़ा सा मतलब मुझे अनफिट करा गया। उसके बाद सर मैं ये नहीं दिया क्योंकि मेरा प्रिपरेशन कुछ और सिविल प्रोफाइल का सर। तो मैं क्या किया फाइनली आके, जब ये 23 में हम लोग को चांस मिली, एज भी हम लोग का आया सर, और एज में छूट मिला, और लास्ट में मुझे ये 22 में जब 23 था ना हम लोग का, 23 में जब हमें चांस मिला सर, तो हमने इसको भरा। और सर 22 में आया था, 23 में ज्वाइनिंग लिए थे। हाँ सर, और जो इसमें क्या होता है सर, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश सर सबको पता है, जो भी इसका तैयारी कर रहे होंगे जीडी का सर। राइट। तो हमने लैंग्वेज में सर इंग्लिश सेलेक्ट करा। और सर मेरा इंग्लिश जैसे मैं आपको 3-4 साल से सर फॉलो करता हूँ कंटिन्यूअसली सर, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रहे हैं सर हमने आपको फॉलो करा है। और मैं आपका सर मतलब हार्डली डाई हार्ट सर मतलब फैन टाइप का स्टूडेंट हूँ सर। तो मैं आपका जब एडिटोरियल देखता था सर, तो उससे मेरा क्या होता था कि 1 in 1 वो आपका वीडियो होता था सर, एडिटोरियल आपका। और उसमें सर बहुत सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं, जैसे वोकैब हो गया सर, और ये क्या बोलते हैं सर, ये पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया, फिल इन द ब्लैंक सर, मतलब आप हर एक टॉपिक को मतलब जहाँ पे जो चीज बता रहे हो उसमें कई सेक्शंस मतलब आप डिस्क्राइब करते थे। राइट। तो फाइनली सर जाके मैं उसको जीडी फॉर्म फिलअप किया सर, सिलेक्शन एग्जाम दिया सर, रिटर्न क्लियर हुआ। उसके बाद से फिजिकल का तैयारी की, क्योंकि पारिवारिक स्थिति को संभालने के लिए सर, जॉब चाहिए होगा सर, बेरोजगार की लाइफ क्या होती है सभी जानते हैं सर, आप सही भी बात जानते है, हैं सर। सही बात है। तो फिजिकल का तैयारी करा हमने। और उस समय सर जब मैं तैयारी कर रहा था फिजिकल का, उस समय मैं एज ए मतलब मैं स्कूल में एक छोटा गांव में एक सर छोटा स्कूल, मैं ओके। वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल भी वर्क कर सकता। तो वाओ। कोई भी जॉब, यस सर, मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा था वहाँ पे, फिर भी मैं फिजिकल सर टाइम निकाल के 18 से 20 दिन तक मतलब तैयारी करा। और फाइनली सर मेडिकल भी क्वालिफाई किया, सेलेक्ट होकर सर आज सीआरपीएफ में सर आपके सामने सर बहुत बातचीत कर बढ़िया। रहा हूँ। सो ये कंप्लीट जर्नी जो आपने बताई यहाँ पर, यानी कि ये सिलेक्शन से पहले काफी कई चीजों पे आपने काफी अच्छे तरीके से काम किया है, और वो एक्सपीरियंस आपकी बातों से भी झलक रहा है कि हाँ, अब वो आपके तरीके बोलने का जो तरीका है कि हाँ, ये जो कम उम्र में नहीं हो पाता ना, जो उम्र के साथ आता है, वो वाला अनुभव यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि जैसा कि भी आपने बताया कि आपने फिजिकल क्रैक किया, आपने मेडिकल क्रैक किया, तो थोड़ा सा आप बाकी बच्चे जानना चाहेंगे कि आखिर फिजिकल में क्या क्या चीजें होती हैं और कितना टफ है या आसान है, और सारी चीज मेडिकल के बारे में। सर सर बहुत अच्छी बात पूछा सर आपने। जैसे क्या होता है फिजिकल सर, यहाँ पे अभी देखा जाए तो क्या होता है कि फिजिकल को बच्चे हवा बना लेते हैं।
हुआ बना के सर उसको बहुत ही मतलब बर्डन टाइप का माइंड पे लेते हैं सर। जैसे हमारा एज में बता दूं सर, मैं एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 28 इयर्स का हूँ सर, और इस एज में सर रनिंग करना और एक किसी शेड्यूल को फॉलो करना और फिर उसके बाद रनिंग करके सर किसी आप कंपटीशन को अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए सर एक ही चीज चाहिए होता है सर, थॉट प्रोसेस। यानी वहां पे सर हमारी यही एक सोच थी कि 24 मिनट में मुझे 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है। जैसे जीडी में सर 5 किलोमीटर कंप्लीट होता है, तो मैं 5 किलोमीटर की तैयारी सर रेगुलर डे बाय डे सर वो इसी थॉट के साथ करता था कि मुझे दौड़ना है। कभी मुझे 25 भी लगते थे सर, 26 मिनट भी लगते थे, 27 मिनट भी लगते थे, लेकिन मेरा टारगेट जो 5 किलोमीटर का था सर, मैं कंप्लीट करता था। इसी टॉपिक पर सर इसके बारे में थोड़ा अतुल भी बताएंगे फिजिकल के बारे में। बहुत अच्छी बात कहा मेरे धर्मेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कहा, ये कि सारा गेम माइंडसेट का होता है। अगर आप ये समझ लीजिए कि मुझे 24 मिनट के अंदर आना है तो 5 किलोमीटर की रनिंग बहुत टफ नहीं होती है। माइंड सारा सारा खेल माइंडसेट का होता है सर। और ये एग्जाम में भी डिपेंड करता है कि अगर हम एग्जाम में अपने माइंडसेट को अच्छे से प्रिपेयर करके गए तो एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं। तो हाइट सर, जैसे हाइट इसमें जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 सेंटीमीटर होती है और एसटी के लिए थोड़ा छूट होती है सर। और रनिंग तो 5 किलोमीटर 24 मिनट होती है सर। चेस्ट नॉर्मल 80, एक्सपांड करने पर 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ठीक है। तो इतना होता है सर। उसके बाद फिर मेडिकल में जाते हैं। मेडिकल में सर तो काफी लंबी प्रोसेस है। उसका प्रोसेस तो इंटरनल सारे जितने भी पार्ट है सारे चेक हो जाते हैं सर। उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, फिर लिस्ट आती है, तो फिर फाइनली सेलेक्ट होते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर अब तो सर रोजगार मेला के तहत भी मिलने लगा है और बाय पोस्ट भी आता है सर। ओके, जैसे सो नंबर्स होते हैं सर। एक चीज और यहाँ पर बच्चे लोग को बताइए जरा कि मेडिकल के पार्ट पे, ठीक है, मेडिकल का प्रोसेस है, क्या क्या चीजें जो मेडिकल के पार्ट पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, कट मार्क नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ हल्का फुल्का ऐसा बताइए जो जनरली। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि सर अगर आपके शरीर पे क्या होता है ना, बहुत सारे अभी जो बच्चे चल रहे हैं सर, जो जिम करते हैं, फिजिकली थोड़ा सा फिट हो जाते हैं, शरीर से रनिंग करते हैं, तो पक्का है सर कि वैसे वो फिट होंगे ही होंगे। वो क्या करते हैं, कुछ दिखाने के लिए टैटू वगैरह बनवा लेते हैं। हाँ। तो अगर टैटू का सर साइज कुछ इंच के भी मतलब छोटा टैटू है तो चलता है सर, लेकिन यहाँ पे टैटू सर तो पक्का मतलब मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी सर तैयारी करने वाले हैं डिफेंस की, उनको टैटू अपने शरीर पे नहीं बनवाना। ये बहुत उनके कई सही पर्पस चीज आपने बताई। मैं मतलब ये जो फैशन में लोग करवा लेते हैं ना, और फिर लगता है नहीं हम तैयारी भी चल रही है और बढ़िया से यहाँ पे लिखवा लेते हैं कुछ भी टैटू, चाहे ओम नमः शिवाय ही क्यों ना लिखवा लीजिए, रिजेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना। हाँ सर, दूसरा चीज सर कि अगर सर क्या कोई बर्थ मार्क भी होता है, बहुत बड़ा अगर बर्थ मार्क भी हो सर, तो उसपे सर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, उसमें भी चेक होता है, बहुत बारीकी से चेक होता है। तो सर वो नेचर के द्वारा दिया गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज और सर, हम जितने भी डिफेंस की तैयारी करते हैं देखते हैं सर आज बहुत बाइकर्स बन के निकल रहे हैं। बाइक कभी सर चलाना चाहिए सेफ्टी के मतलब तहत ही चलाना चाहिए, क्योंकि सर अगर कोई इंजरी भी आ जाती है सर, अगर कोई स्पॉट है, किसी कट का स्पॉट है, कहीं ऑपरेशन का स्पॉट है सर, उसको भी बारीकी से चेक ये किया जाता है और उसको पॉइंट दिया जाता है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइक वगैरह या कोई भी एक्सीडेंट उनका ना हो, सेफ्टी एक्सीडेंट, ये चीज भी उसमें चेक करा जाता है सर। और सर एक चीज और चेक करा जाता है कि जैसे कि सर अगर उनका ऑलरेडी कोई मतलब पार्ट्स वगैरह टूटा होता है, अगर उनका पहले से फिर से ज्वाइंट कर मतलब करवा लिया, अच्छा हो गया, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर आप सुटेबल दिख रहे हो तो जिक्र नहीं करना होगा सर। वैसे शरीर के तो बहुत सारे चीज चेक होते हैं, कुछ अतुल भाई भी हमारे बताएंगे सर। हाँ, बच्चों का जो डाउट होता है, आपने सही पूछा कि उन्हें टैटू नहीं करवाना चाहिए, लेकिन सर गलती से जो बच्चे करवा लिए तो सर उन्होंने अपराध नहीं कर दिया। उसके लिए क्या होता है सर कि वो लेजर के द्वारा वो रिमूव होता है सर, और ऑपरेशन के द्वारा रिमूव होता है। उसे अगर बच्चे रिमूव करके जाएंगे तो वो मेडिकली फिट रहेंगे। लेकिन अतुल एक बात और सही आपने बताया, आपने ये सोल्यूशन बताया, ये सोल्यूशन है सर। ये जो पहले अभी नहीं कराया उनके लिए हमने बात बोला, सर ने भी बोला, लेकिन जब ऐसे भी बात हमने बताया कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि लेजर के थ्रू सर रिमूव जो करवाते हैं ना, बड़ा सा स्पॉट बन जाता है और वो पूछते हैं ये क्या है, मतलब वहां पे सर परेशानी तो थोड़ी सी उठानी पड़ती है। बहुत मतलब डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना सर कि अगर आप मतलब डॉक्टर सर सही है तो फिर क्या आपको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो एलिमिनेशन सर हम क्यों चांस दे सकते, एलिमिनेशन का चांस। सही कह रहे हैं, ये सारी चीजें। राइट। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, अगर नहीं करवाया है तो मत करवाना, है ना, और अगर करवाया है तो छुड़वा के चले आओ, वो भी कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं करवाया तो पैसे फालतू में डाल के टैटू मत बनवाइए। ओके सर एक सर और बात है सर, एक बात और बोलना चाहूंगा सर, मेडिकली आंख में सर बहुत प्रॉब्लम है। आंख में ये अभी जो मोबाइल ज्यादा यूज होता है सर,
आंख में बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं मतलब युवा लोगों को। तो सर अभी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दूरी बना ले जिनका फिजिकल है, क्योंकि फिजिकल अगर नंबर अच्छे हैं सर और फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल में उनको जाना है सर, तो मेडिकली फिट होने ये तो सर ये तो मेरे दोस्त ने वही बात कहा कि सर कि मरने के इंतजार में क्या जीना छोड़ देंगे। सही कह रहे हैं। इसका सोल्यूशन ये नहीं बल्कि सर वो अल्ट्रा वायलेट जो आपने चश्मे लगाए हैं सर वो है उसका सोल्यूशन। चश्मे यूज करके आप मोबाइल फोन चला सकते हैं, ये सही इसका बात एक्जेक्टली सोल्यूशन है सर। परफेक्ट। सर अब आगे क्वेश्चंस क्या हैं युवाओं के जो हम लोगों से जानना चाहते हैं। ओके, एक चीज और यहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेडिकल या फिजिकल तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहले अपना एग्जाम क्रैक करना होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्रैक करना होता है। तो उसमें चाहिए होता है कि एक प्रॉपर तरीके से हमारा शेड्यूल जो हम 24 घंटे को अपना फॉलो करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ रात में पढ़ना पसंद करते हैं। आप लोग किस वाली कैटेगरी में थे और कैसे पढ़ाई करते थे? पहले अतुल से शुरू करते हैं सर। सर जैसा कि मैं जो फॉलो किया हूँ वो बताता हूँ कि होम ट्यूशन भी पढ़ाना होता था, स्कूल भी जाते थे, जब इसे छोड़ दिया तो ओला बाइक भी चलाते थे। तो इससे क्या ये मैटर नहीं करता सर किस घंटे में पढ़ा जाए, लेकिन जो एग्जैक्टली टाइम होता है कि अगर आप भोर में उठ के 4 बजे से 8 बजे तक या 7 बजे तक पढ़ लेते हैं वो परफेक्ट टाइम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम रात में पढ़ते हैं ज्यादा, 12 बजे तक लेट नाइट पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब दिन भर के क्रियाकलाप से हमारा माइंड थक जाता है तो वो चीजों को कम एक्सेप्ट कर पाता है। सही तो बात है। कोशिश करें कि अगर सुबह में ज्यादा चीजों को पढ़ पाए वो ठीक है। बाकी तो सर टाइम तो हर टाइम परफेक्ट होता है, जब सही आप बात। समय निकाल सके वही परफेक्ट है। मैं मेरी जो स्ट्रेटजी रही सर मैं बताना चाहूंगा। ओके। जैसे कि सबका अपना सर वे होता है, पढ़ने का अपना तरीका है और गेन करने का। सर मैं अगर बता दूं अपना तरीका अपना हैबिट तो शायद कोई कर ना पाएगा। तो मैं बताता हूँ सर मेरा क्या तरीका था। वैसे मेरा भी बैकग्राउंड वही टीचिंग का रहा। मैं बता रहा हूँ सर सेल्फ डिपेंडेंट था, पढ़ाता था तो कुछ कुछ प्रिपरेशन होता था। बट किसी पार्टिकुलर एग्जाम्स को सर तैयार करने के मैं यही सोचता हूँ कि सबसे पहले उसका सिलेबस सर और कंटिन्यूअस कम से कम सर 6 घंटे, कम से कम सर 6 घंटे तो आपको पढ़ना है। राइट। और इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना होगा सर। और टाइम देने के एसेंस में किस कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले हमको क्या कम से कम मैं समझता हूँ सर जीडी मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जिस तरह से किया सर 2 महीने काफी थे मेरे लिए। हमने क्या किया सबसे पहले सर टॉपिक कवर, जो भी सिलेबस में टॉपिक थे सर उनको हमने कवर करा। फिर उसके बाद से सर मैं टेस्ट सीरीज लगाता था। टेस्ट सीरीज सर किसी भी प्लेटफॉर्म का लगा सकते हैं सर। और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के सर प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते थे। और उस टेस्ट सीरीज को सर मतलब मैक्सिमम टाइम, जैसे मेरा मैथ बनाने का तरीका सर आपको शायद यूनिक लगेगा। मैं कैसे मैथ बनाता हूँ, मेरा एक टारगेट होता है कि मुझे एक दिन में सर 20 मैथ्स करने हैं। तो मैं कैलकुलेटेड तरीके से करता हूँ। वैसे मैं मेरा बैकग्राउंड सर मैथमेटिक्स का है, तो मैं कैलकुलेटेड तरीके से करता हूँ सर। एक दिन में अगर 20 बनाता हूँ तो महीने में सर कितना हो जाएगा, 600-700 मैथ्स हो जाते हैं। बहुत सारे सर मतलब अच्छे क्वेश्चंस मैं कवर कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर का। और आपको पता है सर एसएससी का के लिए यही है सर कि प्रीवियस ईयर रिलेटेड बहुत सारा चलता है सर। तो ये ऐसे ही हमने प्रिपरेशन करा, उनको भी ऐसे करना चाहिए सर। टेस्ट सीरीज सिलेबस कवर, उसके बाद से टेस्ट सीरीज सर बहुत जरूरी है सर। मैं सबसे ज्यादा प्रेफर किसी भी एग्जाम के लिए करता हूँ टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक चीज एक और बात बताना बताइए। चाहूंगा सर बढ़िया। सर सर एक मिनट मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हाँ जी। मतलब सॉरी सर इंटरप्ट करने अरे के लिए, नहीं नहीं कि मैं आप। किसी भी एग्जाम में यही कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ सर कि कोई भी एग्जाम हो सर मुझे सिलेबस ना पता हो कुछ भी नहीं पता हो, मैं क्या करूंगा सर उसका प्रीवियस ईयर लगा के सर देख के और उसका टेस्ट सीरीज यूज करके सर मैं गेन कर सकता हूँ सर 65+, 60+ मार्क्स। ग्रेट। ये सर मेरा सो आप आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, काफी वेटेज है, बहुत हेल्प मिलता बहुत है प्रीवियस महत्वपूर्ण ईयर है। के क्वेश्चंस लगाने से। क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या एक एक आइडिया ही केवल लगता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? सर आपके बहुत हिसाब अच्छा बात आपने बोला सर। क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होते हैं सर, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक कवर। से राइट, चीजें यहाँ पर सर आइडिया जीएस लग में तो जाएगा कि हाँ। जीएस में चीजें तो सर कुछ मैच भी हो जाती हैं, और मैथ में सर सीक्वेंस अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो वो किस श्रेणी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे हम लोग को काफी हेल्पफुल हो जाते हैं, वो काफी मदद मिलता है सर। हमें तो सर वही रिकॉग्नाइज कर पाया मैं कि मुझे सर वो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, वो जोन सर वो जोन कवर हो जाता है कि जिस जोन से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ मुझे ये सही आपने बताया। तो इससे बेनिफिट मिल जाता है और बच्चे का माइंडसेट फिर उसी तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, एक और सवाल बच्चे लोग जानना चाहते हैं, बहुत बार ऐसे पूछते रहते हैं मुझसे कि सर हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए या सोलो स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपर की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। कुछ कहते हैं कि हमने अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे में बंद कर लिया और जब निकले तो ये वाले ऑफिसर बन के निकले। तो कोई कहता है कि नहीं, हम जो पढ़ते थे अपने दोस्तों से डिस्कस करते थे तो चीजें याद हो जाती है। आप दोनों उसमें से किस में थे, सोलो स्टडी या ग्रुप स्टडी? सर
ये पहले सर हम अतुल से जानते थे। हाँ, बहुत अच्छी बात कही सर आप। मैं स्टडी तो अकेले करता था सर, ओके। क्योंकि हमारे पास टाइम कम थी और ग्रुप, लेकिन मेरे पास में जितने फ्रेंड सर्किल थे 2-3, जैसे विजय है और जितने भी मेरे दोस्त थे 2-3 करके, तो हम लोग क्या करते थे, जब पढ़ लेते थे, मॉक टेस्ट देते थे, तो शाम को जरूर कॉल करते थे कि भाई तुम्हारा कितना नंबर आया। वो बताता था कि मेरा 120 आया, मैं बताता था कि मेरा 114 आया। उसके बाद ऐसे आपस में डिस्कस करते थे कि हाँ किस सेक्शन में गलतियां हो रही, क्या गलत हो रहा है, तो वो कहता था हाँ इसको यहाँ से कवर कर लो, ऐसे देख लो। तो वो ऐसे हम लोग फोन से आपस में डिस्कस कर लेते थे, जो चीजें हमें ज्यादा फायदा पहुंचाते थे। इससे क्या होता है कि सर जैसे हम अपने फ्रेंड से पूछे तो पता चला उसका 120 नंबर आ रहा है, 130 नंबर आ रहा है और मेरा कम आ रहा है, तो मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। तो फिर इससे फायदा मिलता है कि हाँ मुझे और पढ़ना है और चीजें जहां गलत हो रही है उसको हमें सही करना है। ये हेल्दी फायदा जरूर मिलता कॉम्पिटिशन। है सर। सर राइट। आप बहुत अपनी अच्छा बात अतुल ने बताया सर, कंपटीशन की भावना आती है। लेकिन मेरा सर, मैं उस टाइप का जो अपने टाइप सर कैटेगराइज कराया, मैं मेरा टाइप सिंगल वाला है सर। मैं क्या करता हूँ सर, मतलब सिंगल ही पढ़ता हूँ। जैसे ये बताया सर, इसका तरीका थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, कंपटीशन की भावना आती है। अगर ग्रुप स्टडी करते हैं, कोई अच्छा अगर कर रहा है, तो उसमें सर सोच बढ़ती है कि मैं भी कुछ करूँ, तो उसके पहले सर पढ़ के जाना पड़ता है। ओके। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि ग्रुप स्टडी ही करा जाए, ये टेस्ट लगाया जैसे, क्योंकि अभी सर ट्रेंड चल रहा है। वो पढ़ाई करते हैं और 1 घंटे के लिए सर इकट्ठा होते हैं और उसमें टेस्ट लगाते हैं सर, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो उसमें मैं सोचता हूँ सर ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसके पहले कुछ 1-2 घंटे की मेहनत होती है, तब जाके आप वो सर ग्रुप स्टडी सही करते हैं बात है। और अच्छा, डिस्कस एक करते चीज और, एक और बहुत ही अहम सवाल मेरे दिमाग पे आया, उससे उसको पूछूं, लेकिन उससे हैं। पहले थोड़ा सा एक मजेदार सवाल पूछने का मन कर रहा है मेरा काफी देर से, कि जी जी भाई जी देखो जी, आप पूछिए सर। हमारे यूपी और बिहार में एक चीज, मजेदार। हाँ, हाँ एक एक चीज बहुत ज्यादा चलता है कि जब उम्र कम होती है ना, तो घर वालों के पास एक दुपहिया होती है, दुपहिया मिल जाती है, चलाने को अपन 18-20 साल में ही राइट सीख लेते हैं, और फिर पीछे वाली राइट सीट पे सर। किसी ना किसी को बैठा के घुमाते हैं। तो आपकी जर्नी में भी ऐसा कोई महिला मित्र रही है जिसकी वजह से एक अलग से मोटिवेशन मिला हो कि नहीं यार, घर वालों को, इनके घर वालों को तैयार करना है तो अपने आप को सरकारी नौकरी में लेना है, ऐसा है तो नहीं? सर बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन भी मैं सबसे पहले इसी को प्रेफर करूंगा, तुमको बताओ भाई। ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फनी टाइप्स का है, पर्सनल भी हो रहा है सर। ओके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि जैसे कि हमारी जो घर की स्थितियां हैं, फ्रेंड तो बनाने का तो हर किसी का मन करता है सर, लेकिन साथ में कॉलेज में भी पढ़े, लेकिन जो घर की स्थितियां थी सर, वो हमें कहीं कहीं इस तरफ जाने से रोकती थी कि भाई कहीं मैं इधर गया तो मैं अपने टारगेट को भूल जाऊंगा। सही बात इसलिए मौके तो बहुत थे फ्रेंड बनाने के, लेकिन सर मैं हमेशा बच के निकल जाता था, जैसे सच कहने वाली बात है। उसके बाद फिर ऐसे नॉर्मली फ्रेंड रहते थे, जैसे क्लास में हाय हेलो कर लो, फिर उसके बाद वहीं तक। उसके समझ बाद जब गया, समझ सिलेक्शन हो गया। गया तो मैसेज पे मैसेज आने लगे, तो फिर ये अलग बात है कि सर अब बात करने लगा हूँ, लेकिन सिलेक्शन से पहले तक तो सर घर की स्थितियों को देखकर मैं दूर ही रहता था। समझ गया सर मैं, अतुल मैं भाई ने, अपने बारे अतुल में भाई बताऊं ने तो, बात छिपा ली, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, छिपा नहीं लिए सर, वो मैंने सही बताया सर, वो घर की स्थितियां हमें गवाही नहीं देती थी कि मैं ये सोचता था कि ये सही। चीजें हमारे लिए नहीं बना है सर, ये राइट, राइट। सक्सेसफुल लोगों के लिए है सर। घर की स्थिति को सही देखने के बताया बाद इन आपने चीजों सर। पे हिम्मत ही नहीं करता सर, मन तो छोड़िए, हिम्मत ही नहीं करती है, सच बात है। आपका क्या राइट कहना है, आपका कैसा रहा बैकग्राउंड? हाँ, मेरा भी वही रहा है। एक चीज हम इसमें मेरे में कॉमन है सर, इच्छा तो सभी की होती है और सबका सर वही ट्रेंड था सर। बोला जाता है सर, ये ह्यूमन नेचर है कि अट्रैक्शन ऑपोजिट ई के प्रति होता ही है सर। तो हमारे साथ ऐसा नहीं रहा सर, क्योंकि हमने, मतलब मुझे कब, मैं सोचता हूँ सर मैं कब जिम्मेदार बन गया मुझे पता नहीं सर। क्या बात तो इस वे में मैं बताया सर, बहुत सारी मेरी महिला मित्र भी रही और बहुत सारे मेरी स्टूडेंट भी रही। तो मतलब कई हजार सर, मतलब मेरे स्टूडेंट भी रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी करते हैं। तो स्ट्रगल मेरा बहुत काफी रहा सर। तो महिला मित्र तो रही सर, लेकिन उस टाइप की नहीं रही सर, वो जो ना लग रहा था ग्रेट। ओके। सर। सो अब मेरे लास्ट के 3 सवाल हैं। सबसे पहला, कि आपकी जर्नी में, क्योंकि जब कभी भी हमारी कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास राइट फैमिली से बिलोंग करता है, जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, जिनके जिन जिन बच्चों के पेरेंट्स की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, तो अगर वो बच्चा किसी सरकारी नौकरी की चाह लेकर तैयारी शुरू करता है, तो वहीं पर रिश्तेदार लोग सांप बन के आ जाते हैं। आप दोनों की लाइफ में राइट सर। रिश्तेदारों का राइट रोल कैसा रहा है? सर, इस बारे में सर तो मेरा सुनिएगा सर, तो बहुत आपको, मतलब सर शायद, मुझे तो सोचता हूँ सर तो आंसू है। हम्म। क्योंकि सर मैं बताऊं, मेरा स्ट्रगल का सर अभी समय सर लगभग 12 से 13 साल का रहा सर। हम्म। और इतना बड़ा रहा सर कि मुझे अपने रिश्तेदार तो छोड़िए सर,
पड़ोसी छोड़िए सर, जो कुछ अपने कोई होते हैं ना सर, उनके टोन नहीं सुने जाते थे सर। क्योंकि अभी जो मेरे स्टूडेंट थे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है सर जो कि मतलब जॉब कर लेते थे, और अभी जो जिस मतलब पोस्ट पे मैं हूँ सर, कांस्टेबल, बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं हमारे गांव में, आस पड़ोस के लोग, अगर क्या बच्चे क्या करते थे, 10th पास आउट होके, 12th पास आउट होके सर, अगर कोई मिलिट्री वगैरह में जॉब कर लेते थे, तो उनसे रिलेट करा जाता था। सबसे बड़ा चीज ये मुझे गलत लगता है, रिलेट करा जाता था मुझे कि फला का लड़का आज ये कर गया और ये अभी तक पढ़ रहा है, क्या सही करेगा। बात है, और उस प्रकार कंपैरिजन। का टोन अपनों सर सर और उस प्रकार का टोन सर जब अपनों से सुनने को मिलता है तो बहुत बुरा लगता था सर। और फाइनली उसी के कारण मैं मतलब घबरा के सर मैं ये जॉब पकड़ा हूँ। मुझे जाना बहुत दूर है सर, मेरी सफर की अभी, मैं अभी वो कहता है कि मैं एक गोल सेट कर रखा हूँ, वहां पहुंच के खत्म। मेरी सफर सर बहुत दूर की है सर, मुझे जाना बहुत दूर है सर। सही तो बात मैं बस अभी एक प्लेटफॉर्म लिया हूँ सर, ट्रेन में सफर मतलब सफर में सर शुमार हो गया हूँ। बताना सर कहाँ, मैं जाना तो बहुत दूर है सर। है। ग्रेट ग्रेट, होगा, ऐसा ही होगा भाई। आप लोग की मेहनत, आपका जो जुनून दिख रहा है ना, वो पक्का आपको वहां तक पहुंचाएगा जरूर जिस मंजिल की चाहत है। और एक और जी सवाल है, सर। सेकंड मेरा जो क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अतुल भाई, आपके रिश्तेदारों का क्या रोल था? सर जैसे कहते हैं ना कि सर कि अगर कदमों के नीचे कांटे हो तो रफ्तार और बढ़ जाती है, सेम यही मेरे साथ हो रहा था सर। गजब। वो रिश्तेदार मेरे लिए डिमोटिवेशन का कारण ही बन रहे थे, मैं उनको एक अपना हथियार मान लेता था। तो जो जब कहा रहता था वो बातें मैं दीवार पे लिख कर चिपका देता था, और एक दो शायरियां भी लिख कर रखता था कि अगर उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामयाबियां चरम पे होती है तो कामयाबी बेहद करीब होती है। ये सब चीजें सर मैं लिख कर रखा बढ़िया। था। जैसे मेरे पड़ोसी भी, मेरे परिवार के लोग भी कहते थे कि बेटे अब बड़े हो गए हैं। मैं हूँ, मुझसे बड़े भाई हैं, वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। ओके। बेटे से भी कर लिया है, लेकिन अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। पहले क्यों? क्योंकि मैं उन चीजों को, बातों को बहुत सीरियसली लेता था। वो लोग बोलते थे कि बेटे बड़े हो गए हैं, इनको भेजो कमाने के लिए, इतना पढ़ा लिखा दिए हो। मैं ये सोचता था कि जब मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, जब तक उस चीज को मैं नहीं ले लूंगा जिस चीज की मेरी चाह है, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ग्रेट। वो मेरे लिए जैसे आग में घी डालते थे ना सर, मैं उतना और तूफान बन के आगे बढ़ता था। तो इसलिए मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जिनके घर वाले या परिवार वाले या रिश्तेदार ये कहते हैं कि बच्चा एसी या कूलर में बैठ के पढ़ रहा है, घर का पैसा बर्बाद कर रहा है, उनके लिए वो सबक बने। क्योंकि अपने अंदर ज्वाला जगाए कि मुझे कुछ करना है और कुछ करके ही दिखाना है। और ग्रेट उनको करके तो उन्हें दिखाना है जो हमारे असफलता का प्रयास राह देख रहे हैं, उन्हें ही करके हमें दिखाना है। बहुत ग्रेट अच्छा बात ग्रेट बताया ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट। कहते हैं लगता ना है कि बहुत आज देखने को जो भी सभी लोग को। हमें देखकर मुड़ जाया करते हैं हमारी परिस्थिति की वजह से, अपने आप को इतना बड़ा करके दिखाओ कि वो लोग मुड़ मुड़ कर देखना शुरू कर दें। और यही हुआ यस हाँ आपके सर, सर, साथ। बिल्कुल सर, यही चीज है सर। सही होता है सर, यही हुआ हम लोग के साथ ही सर। नाइस। एक और सवाल है आप बच्चों से कि देखो, लाइफ में टांग खींचने वाले हमेशा ही सपोर्ट करने वालों से ज्यादा ही होते हैं, है कि नहीं? अगर दो लोग हाँ सपोर्ट सर, करने बिल्कुल। वाले हैं तो 10 लोग हमेशा ही टांग खींचने वाले होते हैं। तो अपनी जिंदगी के तीन ऐसे, किसी भी तीन पर्सन को जिनको आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी इस पूरी जर्नी में आपका हमेशा सपोर्ट किया और आपके साथ हमेशा खड़े रहे, कोई भी तीन पर्सन। सर मैं सबसे पहला मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे पापा और मेरी मम्मी को, ये फर्स्ट पर्सन रहे। सेकंड में मेरे परिवार के सदस्यों को सर, क्योंकि उन्होंने इनकरेज किया, बहुत इनकरेज किया, साथ दिए। क्योंकि मैं कभी भी, मैं अपने पापा का सपना यही था कि मेरा परिवार, मतलब मैं, हम लोग मतलब संयुक्त परिवार में हैं, अभी भी सर। तो हमारा यही रहा कि संयुक्त परिवार में रहे, तो फैमिली का भी सपोर्ट मिला। और सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ कि ऋणी हूँ सर मैं अपने माँ बाप का, कि जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया कुछ करने के लिए। करना तो है सर मुझे, मैं यहाँ पे भावुक हो जाऊंगा, बता देंगे सर, बहुत कुछ करना है सर मुझे आगे। बढ़िया। अब मैं अतुल के पास जाऊंगा, अतुल बताएंगे। आप बताइए। सर जैसा कि धर्मेंद्र भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मैं सबसे पहले तो अपने पापा को सादर प्रणाम करता हूँ, कि जो जिनके पास पैसे ना होते हुए सिर्फ मुझे ये कहते थे कि बेटा जब पैसे की जरूरत हो मुझे 4-5 दिन पहले बता देना, क्योंकि मुझे पैसे का इंतजाम करके तुम्हें देना पड़ता है। तो ये बातें जब मैं सुनता था ना, ऐसा लगता था सर जैसे मैं पैसा नहीं खून मांग रहा हूँ पापा से। तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों बाद जब अपने मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं घर से पैसे लेने बंद कर दिए सर। दूसरा तो पहले तो माता पिता हो गए सर, दूसरे मेरे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे मौसी के लड़के धर्मेंद्र भैया। वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि अतुल तुम वो कर सकते हो ना जो किसी ने सोचा नहीं, तुम्हारे अंदर एक आग है, जो तुम ठान लेते हो ना उसे करके दिखाते हो। तो बस यही 3 लोग हैं सर। सर एक चीज और सर, मैं छूट गया एक चीज, नेक्स्ट जो गुरु का ये स्थान बताया तो बहुत ही ऊपर होता है सर। उसको मतलब हम लोग
बहुत ही ऊपर श्रेणी में रखते हैं। और उसमें ये रहा सर कि जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ सर, और सर जब से मैं आपका एडिटोरियल था, मैं यहाँ पे बहुत अहम बात बताने का सर, मैं आपका एडिटोरियल देखते देखते सर, मैं क्या बताऊँ सर, इंग्लिश में सर मैं अपना एक मतलब मुकाम हासिल कर लिया था। मैं बोला सर सीबीएसई में छोटा ही स्कूल था, लेकिन सर मैं उसमें एज अ प्रिंसिपल वर्क किया सर। तो सर आपका भी बहुत योगदान रहा सर, क्योंकि मेरे 20 क्वेश्चन आते हैं सर इंग्लिश में, और 20 में से सर हमने 20 में से सर लगभग 18 हमने सही करा। बहुत अच्छी बात कही धर्मेंद्र भाई ने कि ये रिजल्ट शीट हमारा अतुल देख चुका है कि 20 में 18 सही करना अपने आप में काबिलियत रखता है सर। मैं तो हिंदी किया था जैसे बताया, कि अब आपकी देखता हूँ सर इससे प्रेरित होकर कि 20 में 18 मैंने हिंदी सही किए थे, जबकि हिंदी हम लोग की मातृभाषा है और अंग्रेजी उतना आसान नहीं होता सर 20 में 18 साल का। सर एक चीज और सर, वो मैं तो केवल एडिटोरियल का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ सर, आपके पार्टिकुलर टॉपिक्स से जो वीडियो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं सर। और सर मैं चाहूंगा, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा मतलब जो भी व्यूअर्स हैं और जो होने वाले हैं, कि प्लीज मेरे सर को सपोर्ट करें आप सब, और सर को मैं हमेशा से आइडियल मानता हूँ। और प्लीज चैनल न्यू है सर का हमारे, इसको सपोर्ट करा जाए, ग्रो करा जाए, हम सब मिलकर इस चैनल को उस मुकाम तक पहुंचाए कि जहाँ खड़े हो, मतलब देखने के लिए बड़े बड़े जो आज सर का मतलब साथ नहीं मतलब छोड़ दिए हैं, उनको सर उठा के देखना चाहिए हमारे साथ। बहुत बहुत अच्छी बात कही धर्मेंद्र भाई ने कि अगर आप अपना समय सर के साथ व्यतीत करेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वीडियो फालतू में देख लिया। आपको सारी इंफॉर्मेशन 0 टू हीरो मिलेंगी। यकीन मानिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे पलट कर जवाब दे सकते हैं कि हम लोगों ने गलत बताया सर के बारे में। आप एक अभी नहीं जानते तो अभी आप एक वीडियो सर का देख लीजिए, कोई भी वीडियो हो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा 0 टू हीरो। हमारे सर का वे ऑफ जो टीचिंग है वो सबको पसंद आएगा। आप एक बारी से आप लोग सर के साथ समय व्यतीत करो। थैंक यू। वैसे सर को तो परिचय का मोहताज नहीं हूँ। थैंक यू। और बाकी मैं बता दूं कि एडिटोरियल का जो पार्ट है वो मेरे पिछले प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया था, जो हम यहाँ पर भी शुरू करेंगे स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर पे मई महीने से, मई मंथ से यानी अगले महीने से। एडिटोरियल एनालिसिस, वो डीप एनालिसिस जहां पर हर एक आर्टिकल कंप्लीट इंग्लिश सिखाएगा, वो भी शुरू होने वाला है मई मंथ में, यानी कि अगले 10 से 15 दिन बाद उसकी स्टार्टिंग होगी, और वो डेली बेसिस पर हम लोग उसको भी रन करेंगे स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पे। तो आपको फिर पुरानी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नया डेली करंट के डेली के न्यूज़ पेपर से मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, सारे स्टूडेंट के लिए कदम उठाएंगे सर, बहुत धन्यवाद सर। ओके, हम इंतजार कर रहे थे सर, अचानक एक दिन में देखा कि सर नहीं दिख रहा है, फिर अचानक जब आया आपके चैनल पे, हमने कमेंट भी करा था सर आपको, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि सर स्टार्ट कर दिए। और सर प्लीज सर जुड़ के लाइए सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। उस सेशन को मैं बिना देखे सोता नहीं था सर, बिना देखे सोता नहीं था सर, वो मेरे रूटीन में शुमार है सर। बिल्कुल सर। अच्छा, लास्ट में क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लास्ट में आप अपने साइड से बच्चों को, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं एक थोड़ा सा राइट भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो एक राइटर के तौर पे लिखता हूँ और लिखा हूँ कि कर हौसला बुलंद जब हम मन में अपनी ठान ले, अपनी ही नाम में छुपी वक़्त पूरी पहचान ले, कर सकते हैं हम कर्मों में जो कर्मों की शान है, डरो नहीं आगे बढ़ो, दिगो नहीं बढ़ते चलो। सर एक कविता है मेरा, यानी जो चीज को हम खोज रहे हैं कि हम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कमी रह गई, कैसे रह गई, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने खुशी की चाबी किसी के दूसरे के हाथ में मत दीजिए, कि वो अगर चाबी देगा हंसने के लिए तो आप हंसिएगा, रोने का देगा तो रोइएगा। आप सिंपल क्या करें, अपने वे पे निरंतर कंटिन्यूटी बना के चलते रहें, आप पक्का एक ना एक दिन सक्सेस होंगे। ये तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी लाइफ का सफलता तो नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब वाली जो कलंक लगी थी ना सर, हम लोग को नहीं मिला था, वो तो दूर हुआ बस इसी कंटिन्यूटी के साथ। मैं चाहूंगा सर युवाओं को बस इतना बताना चाहता हूँ सर, जैसे यूपी बिहार से और अदर स्टेट से जो बच्चे हैं बिगिनर हैं, तो इंग्लिश थोड़ा बाधा बनती है, लेकिन वो यहाँ से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हेल्पफुल उन्हें मिलेगा, उनका समय बर्बाद नहीं जाएगा। थोड़ा मुश्किलें और मुसीबतें तो जरूर आती है, लेकिन सारी यहाँ से वो दूर हो जाएंगी। तो अंततः मैं चंद लाइनों के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, जिंदगी में मुश्किलें और मुसीबतें तो आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहती हैं, जिंदे नहीं बहती। जय हिंद सर। बस इन्हीं के साथ सर हम लोग
बहुत बढ़िया। तो ये देखा आपने प्यारे बच्चों कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी जर्नी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। कभी भी कामयाबी के रास्ते में पैसे नहीं आते, वो आप दोनों की जर्नी से साबित हो जाता है। कामयाबी के रास्ते में जी कभी भी बिल्कुल गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग, समाज के लोग रुकावट नहीं बन सकते अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं तो। सो आपकी जर्नी से बिल्कुल जाहिर सर। सी बात है वो हजारों लाखों बच्चे जो इस वीडियो को आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, उनको इस बात से सीख मिलेगी, सबक मिलेगी और उनको हिम्मत मिलेगी कुछ कर दिखाने का और अपने आप को कामयाब बनाने का। सबसे पहले एक एंड करने से पहले मैं उन माँ बाप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आप जैसे सपूत जिनके हैं, क्योंकि ये सोच, जिस थैंक सोच यू के सर। साथ जो आज के इस समय में जिस तरीके से बदलते हुए समय में बच्चों के रंग बदल जाते हैं पेरेंट्स को लेकर, वहां पर आप दोनों की सोच एक अलग ही तरीके का है। तो सैल्यूट है इस सोच को, सैल्यूट है उन माँ बाप को जिन्होंने इस तरीके की थैंक यू संतानें दी सर। और आज देश में ये अपना नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए और जय हमारे हिंद सर। बाकी बच्चों को जय सारी चीजें अपनी जय जर्नी हिंद से सर। बताने के लिए। थैंक थैंक यू यू सर। एंड जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर।